जय हिंद साथियों, आज हम हिंदी साहित्य की क्लास 2 करने जा रहे हैं। इसमें हमने टॉप 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रखे हैं हिंदी साहित्य के, जो कि हाल फिलहाल में होने वाले सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कोई भी साथी इस क्लास को बिल्कुल स्किप नहीं करेगा और साथियों पूरी क्लास को आपको बहुत अच्छी तरीके से देखने हैं। हिंदी साहित्य में अक्सर स्टूडेंटों को प्रॉब्लम होती है। अगर आपको प्रॉब्लम होती है तो इस क्लास को एंड तक जरूर देखेंगे स्टूडेंट। अगर आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जहां पर हिंदी पूछी जाती है तो यह क्लास आपके लिए रामबाण साबित होने वाली है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रखे गए हैं जो बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। पहला क्वेश्चन देखिए, हिंदी साहित्य का आधार इतिहास नामक ग्रंथ किसने लिखा था? आधार इतिहास नामक ग्रंथ जो है किसने लिखा था, कमेंट करके आंसर बताएंगे जिस भी क्वेश्चन का आपको आंसर पता है। तो हिंदी साहित्य का आधार इतिहास नामक जो ग्रंथ लिखा था वो आपका डॉक्टर सुमन राजे ने लिखा था। किसने लिखा था? डॉक्टर सुमन राजे ने। बी बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस विद्वान ने आदिकाल को सिद्ध सामंत काल का नाम दिया है? किस विद्वान ने आदिकाल को सिद्ध सामंत काल नाम दिया था? जल्दी से बताएंगे किस विद्वान ने ये नाम दिया था। तो यह नाम जो है आपका राहुल सांकृत्यायन ने दिया था। किसने? राहुल सांकृत्यायन ने दिया था। ये बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, श्रावकाचार को हिंदी की प्रथम रचना माना जाता है, इसके रचयिता कौन है? श्रावकाचार के जो रचयिता हैं जल्दी से बताएंगे। अगर आंसर पता है फटाफट से कमेंट करेंगे। देवसेन जो है श्रावकाचार के रचयिता हैं। कौन है? देवसेन है। बी बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, कबीरदास के गुरु का नाम क्या था? जल्दी से राइट आंसर फटाफट से कमेंट करेंगे। तो कबीरदास के गुरु का नाम जो था रामानंद था। क्या था? रामानंद जो है कबीरदास के गुरु का नाम था। बी बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, मृगावती सूफी काव्य ग्रंथ के रचयिता कौन है? मृगावती सूफी काव्य ग्रंथ के रचयिता फटाफट से आप लोग कमेंट करके बताएंगे। तो कुतुबुन जो है मृगावती सूफी काव्य ग्रंथ के रचयिता है। कौन है? कुतुबुन है। कुतुबुन है। ये बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, हित 84 के रचयिता कौन है जो राधा वल्लभी संप्रदाय के प्रवर्तक भी थे? हित 84 के रचयिता कौन है? तो हित 84 के जो रचयिता हैं स्टूडेंट आपको याद रखना है, हित हरिवंश है। कौन है? हित 84 यानी कि हित हरिवंश। इनके नाम से ही यहाँ पर आप पहचान लेंगे कि इसके रचयिता ये है, आपको याद रखना है। बी बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला देखिए, तुलसीदास की किस रचना में ब्रजभाषा का प्रयोग हुआ था? तुलसीदास की वह कौन सी रचना है जिसमें ब्रजभाषा का प्रयोग हुआ था? तो वह स्टूडेंट जो रचना है कवितावली है। कौन सी है? तुलसीदास की रचना है जिसमें ब्रजभाषा का प्रयोग हुआ था, कवितावली में हुआ था। ए बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, विज्ञान गीता किस रीतिकालीन कवि की आध्यात्मिक रचना है? विज्ञान जो गीता है किस रीतिकालीन कवि की आध्यात्मिक रचना है? तो स्टूडेंट यह जो रचना है वो केशव दास की है। किसकी है? केशव दास की है। सी बिल्कुल सही जवाब बनेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भूषण को कवि भूषण की उपाधि किसने दी थी? भूषण को कवि भूषण की उपाधि जो दी थी स्टूडेंट वो आपकी किसने दी थी? सोलंकी राजा रुद्र शाह ने दी थी। किसने? सोलंकी राजा रुद्र शाह ने ये उपाधि इनको दी थी। सी बिल्कुल सही जवाब बनेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कविप्रिया और रसिक प्रिया ग्रंथों के रचनाकार कौन है? कविप्रिया और रसिक प्रिया ग्रंथों के जो रचनाकार हैं वो कौन से हैं? फटाफट से बता देंगे आप। तो केशव दास जो है इनकी रचनाकार हैं। ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। कौन है रचनाकार इसके? केशव दास हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतेंद्र हरिश्चंद्र का कौन सा नाटक मूल रूप से बांग्ला नाटक का अनुवाद है? कौन सा भारतेंद्र हरिश्चंद्र का नाटक है जो मूल रूप से बांग्ला नाटक का अनुवाद है? तो वह नाटक जो है स्टूडेंट वो आपका विद्या सुंदर है। क्या है? विद्या सुंदर है। बी बिल्कुल सही जवाब होगा। आगे चलने से पहले स्टूडेंट एक रिक्वेस्ट है सभी साथियों से, एक बार सभी साथी वीडियो को थम्स अप का बटन दबाकर लाइक करें और शेयर कर दें अपने सभी दोस्तों के साथ। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और जिन साथियों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल से नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन जरूर कर लें। हमारे इस चैनल पर स्टूडेंट हिंदी प्लस जीके जीएस की बिल्कुल फ्री में एक जबरदस्त तैयारी कराई जाती है सभी एग्जाम्स के लिए। तो सभी साथी वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें। अगला क्वेश्चन देखिए, आनंद कादम्बिनी पत्रिका के संपादक कौन थे? आनंद कादम्बिनी पत्रिका के संपादक कौन थे? तो इसके जो संपादक थे आप याद रखेंगे कौन थे? वाल भट्ट थे। कौन थे? वाल कृष्ण भट्ट जो है आनंद कादम्बिनी पत्रिका के संपादक थे। अगला क्वेश्चन देखिए इसी तरीके से और आंसर बताने की कोशिश करिए। चित्राधारा जयशंकर प्रसाद की किस भाषा में रचित कविताओं का संग्रह है? चित्राधार जयशंकर प्रसाद की किस भाषा में रचित कविताओं का संग्रह है?
चित्राधार, जल्दी से बताएंगे। तो ये है आपकी ब्रजभाषा, किस भाषा में रचित है? ब्रजभाषा में है, बी राइट होगा। अगला देखिए, जूही की कली कविता को किस संपादन ने अपनी पत्रिका में छापने से मना कर दिया था? जूही की कली कविता है को किस संपादक ने अपनी पत्रिका में छापने से इसे मना कर दिया था? वो कौन से स्टूडेंट यहाँ पर जो संपादक थे, फटाफट से बताएंगे। तो वो है संपादक जो थे वो आपके महावीर प्रसाद द्विवेदी थे, इन्होंने इसको छापने से मना कर दिया था, बी राइट होगा। अगला देखिए, सुधिया उस चंदन के बन की संस्मरण के लेखक कौन है? सुधिया उस चंदन के बन की संस्मरण के लेखक कौन है? तो इसके जो लेखक हैं वो आपके विष्णुकांत शास्त्री हैं। कौन लेखक हैं? विष्णुकांत शास्त्री हैं, ए सही जवाब होगा। अगला देखिए, सिंहावलोकन किसकी आत्मकथा है जो 3 भागों में प्रकाशित हुई है? सिंहावलोकन किसकी आत्मकथा है? तो यह जो आत्मकथा है वो आपकी यशपाल की है। किसकी है? यशपाल की आत्मकथा है और यह 3 भागों में प्रकाशित हुई है। अगला क्वेश्चन देखिए, शेखर एक जीवनी उपन्यास के मुख्य पात्र का नाम क्या है? शेखर एक जीवनी उपन्यास के मुख्य पात्र जो है उसका नाम क्या है? शेखर, शशि, सरस्वती या फिर डी उपयुक्त सभी। तो इसके जो स्टूडेंट यहाँ पर वो है वो आपके शेखर, शशि, सरस्वती तीनों हैं, डी राइट आंसर होगा। कौन सा होगा? डी राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसी तरीके से, प्रेमचंद किस उपन्यास को कृषक जीवन का महाकाव्य कहा जाता है? प्रेमचंद के किस उपन्यास को कृषक जीवन का महाकाव्य कहा जाता है? कौन सा जो स्टूडेंट उपन्यास है वो आपका गोदान है। कौन सा है? गोदान है, सी बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला देखिए, संसद से सड़क तक कविता संग्रह की रचयिता कौन है? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। संसद से सड़क तक कविता संग्रह के जो रचयिता हैं स्टूडेंट वो आपको याद कर लेना चाहिए, सुदामा पांडे धूमिल है। कौन है? इनका पूरा नाम सुदामा पांडे धूमिल है, इनको धूमिल भी कहा जाता है। ये बिल्कुल राइट आंसर होगा, पूरा नाम याद रखेंगे, सुदामा पांडे धूमिल है, संसद से सड़क तक के रचयिता। अगला देखिए, कनुप्रिया काव्य कृति के रचनाकार कौन है? कनुप्रिया काव्य कृति के जो रचनाकार हैं वो आपके धर्मवीर भारती हैं। कौन है? धर्म भाई भारती को आपको याद रखना है अगर कनुप्रिया की बात हो। तीसरी कसम कहानी के लेखक कौन है? उर्फ मारे गए गुलफाम कहानी के लेखक कौन है? तो इसके जो लेखक हैं स्टूडेंट फणीश्वर नाथ रेणु है। कौन है? फणीश्वर नाथ रेणु जो है इसके लेखक है, ए बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला देखिए, कफन कहानी प्रेमचंद के किस वर्ष में प्रकाशित हुई थी जिसे उनकी अंतिम कहानी माना जाता है? कफन कहानी जो प्रेमचंद की अंतिम कहानी मानी जाती है वो स्टूडेंट कब प्रकाशित हुई थी? तो यह जो प्रकाशित हुई थी वो 1936 में हुई थी, 1936 में यह प्रकाशित हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसी तरीके से, मलबे का मालिक कहानी किस ऐतिहासिक घटना पर आधारित है? तो मलबे का मालिक जो कहानी है स्टूडेंट वो ऐतिहासिक घटना भारत पाक विभाजन पर आधारित है, भारत और पाकिस्तान विभाजन पर आधारित है, मलबे का मालिक है। नेक्स्ट देखिए, सिंदूर की होली नाटक के लेखक कौन है? सिंदूर की होली नाटक के जो लेखक हैं वो आपके लक्ष्मी नारायण मिश्र हैं। कौन है? लक्ष्मी नारायण मिश्र इसके जो है लेखक हैं। अगला देखिए, आषाढ़ का एक दिन नाटक का मुख्य पुरुष पात्र कौन था? आषाढ़ का एक दिन नाटक का मुख्य पुरुष पात्र कौन था? विलोम, कालिदास, मातुल, दंतुल। कौन था स्टूडेंट? तो इसमें जो था वो आपको याद करना है, कालिदास था। कौन थे? कालिदास, बी यहाँ पर राइट आंसर होगा, मुख्य पात्र कालिदास। वालभट्ट की आत्मकथा उपन्यास के लेखक कौन है? वालभट्ट की आत्मकथा उपन्यास के लेखक जो हैं वो आपके हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। अगला देखिए, तमस उपन्यास जिसे साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था के लेखक कौन है? तमस उपन्यास के लेखक कौन है? तो तमस के जो लेखक हैं भीष्म साहनी लेखक हैं इसके। कौन है? भीष्म साहनी लेखक हैं जिसे साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला था, ए राइट होगा। अगला देखिए, आधा गांव उपन्यास के लेखक कौन है? आधा गांव उपन्यास के जो लेखक हैं राही मासूम राजा हैं। कौन है? राही मासूम राजा हैं, ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला देखिए, उपन्यास सम्राट की उपाधि किस लेखक को दी गई? उपन्यास सम्राट की जो उपाधि है वो किस लेखक को दी गई है? प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, जैनेन्द्र, शरद चंद्र। तो यह उपाधि जो दी गई है स्टूडेंट वो आपकी प्रेमचंद को दी गई है। किसे? प्रेमचंद को दी गई है, ए राइट आंसर होगा। अगला देखिए, ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य कौन है? ध्वनि संप्रदाय के जो प्रवर्तक आचार्य हैं वो आपके आनंद वर्धन हैं।
कौन है? आनंद वर्धन है, बी राइट आंसर होगा। अगला देखिए, रीतिकाल के को श्रृंगार काल नाम किसने दिया? रीतिकाल को श्रृंगार काल का नाम है जो है किसने दिया था? रामचंद्र शुक्ल, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, मिश्र बंधु, रमाशंकर शुक्ल, रसाल। तो यह नाम जो दिया था स्टूडेंट, ये आपको याद कर लेना है, वो आपका विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने यह नाम दिया था, रीति को श्रृंगार का नाम दिया था। अगला देखिए, रासो शब्द की व्युत्पत्ति जो है, रासो शब्द की जो व्युत्पत्ति है, यहाँ पर बी राइट हुआ। यहाँ पर कौन सा था? बी राइट था इसका। रासो शब्द की उत्पत्ति जो है रासक के किसने मानी है? रासो शब्द की व्युत्पत्ति रासक से किसने मानी है? जल्दी से बताएंगे। तो रासक से मानी है वो आपकी हजारी प्रसाद द्विवेदी ने मांगी है। ये बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखिए इसी तरीके से, पदावली की व्युत्पत्ति, पदावली के रचनाकार विद्यापति को मैथिली कोकिल कहा जाता है। यह रचना किस देवता को समर्पित है? मुख्य रूप से यह रचना जो है किसको समर्पित है? तो यह रचना जो है शिव और कृष्ण को समर्पित है। किसे? शिव और कृष्ण को समर्पित है। अगला देखिए, अष्टछाप की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो अष्टछाप की जो स्थापना हुई थी वो 1565 में हुई थी। कब? 1565 में हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न देखिए, भ्रम गीत प्रसंग सूरदास के किस ग्रंथ का मुख्य अंश है? सूरदास के किस ग्रंथ का मुख्य अंश है भ्रमर गीत जो है? तो भ्रमर गीत जो है स्टूडेंट वो सूरसागर का अंश है, सूरसागर का अंश है। यहाँ पर सी राइट आंसर होगा स्टूडेंट। किसका अंश है? सूरसागर का है, सी बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, रामचरितमानस में कुल कितने कांड हैं यानी अध्याय हैं? तो रामचरितमानस में जो कुल अध्याय हैं वो स्टूडेंट 7 हैं। कितने हैं? 7 अध्याय हैं, बी यहाँ पर सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, बिहारी सतसई में कुल कितने दोहे माने जाते हैं? बिहारी सतसई में दोहों की जो संख्या मानी जाती है 713 मानी जाती है। कितनी? 713 मानी जाती है। अगला प्रश्न देखिए, छत्रसाल दशक के रचयिता कौन है? छत्रसाल दशक के जो रचयिता हैं जल्दी से देखेंगे स्टूडेंट, वो आपके भूषण हैं। कौन है? भूषण जी हैं, ये बिल्कुल सही जवाब बनेगा। अगला प्रश्न देखिए इसी तरीके से, भारतेंदु मंडल के कवियों में इनमें से कौन शामिल नहीं था? भारतेंदु मंडल के कवियों में इनमें से कौन शामिल नहीं था? तो इनमें से स्टूडेंट जो है श्रीधर पाठक जो है शामिल नहीं था। सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। कौन सा? सी बिल्कुल सही जवाब होगा। सी बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखिए इसी तरीके से, खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य किसे माना जाता है? खड़ी बोली का जो प्रथम महाकाव्य है स्टूडेंट वो आपका किसको माना जाता है? तो वह आपका माना जाता है प्रिय प्रवास को। किसको? प्रिय प्रवास को माना जाता है। सी राइट होगा। अगला देखिए, उर्वशी काव्य कृति के लिए रामधारी सिंह दिनकर को किस वर्ष ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? उर्वशी काव्य कृति के लिए रामधारी सिंह दिनकर को किस वर्ष ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? तो इनको जो ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था 1972 में मिला था, यानी कि 1972 में इनको मिला था ये पुरस्कार। अगला देखिए, चांद का मुंह टेढ़ा काव्य संग्रह के रचयिता कौन है? चांद का मुंह टेढ़ा काव्य संग्रह के रचयिता जो है स्टूडेंट वो आपके यहाँ पर गजानन माधव मुक्तिबोध है। कौन है? गजानंद माधव मुक्तिबोध है। अगला क्वेश्चन देखिए इसी तरीके से, गीत फरोश जी हाँ हुजूर मैं गीत बेचता हूँ कविता के लेखक कौन है? तो इसके जो लेखक हैं भवानी प्रसाद मिश्र हैं। कौन है? भवानी प्रसाद मिश्र जो है इसके लेखक हैं। चिदम्बरा काव्य कृति के लिए किसे हिंदी का पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? चिदम्बरा के लिए मिला था, हिंदी का पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार था। ये किसको मिला था? तो ये स्टूडेंट सुमित्रा नंदन पंत को मिला था। किसे मिला था? सुमित्रा नंदन पंत को मिला था। ये बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला देखिए, चीफ की दावत कहानी के मुख्य पात्र श्यामनाथ की मां को कहाँ छुपाया जाता है जब मेहमान आते हैं? चीफ की दावत कहानी में जल्दी से बताइए कहाँ छुपाया जाता है? तो कोठरी में। ये बिल्कुल सही जवाब होगा। कहाँ छुपाया जाता है? कोठरी में छुपाया जाता है। त्यागपत्र उपन्यास के लेखक कौन है जो मनोवैज्ञानिक उपन्यासों के लिए प्रसिद्ध है? त्यागपत्र के लेखक कौन हो? तो त्यागपत्र के जो लेखक हैं स्टूडेंट आपको याद करना चाहिए, वो आपके जैनेन्द्र कुमार हैं। कौन है? जैनेन्द्र कुमार हैं। ए बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखिए, कवि समय का अर्थ काव्य शास्त्रीय परंपरा में क्या होता है? कवि समय का अर्थ काव्य शास्त्रीय परंपरा में जो होता है स्टूडेंट वो आपका था ऐसी काव्य रूढ़ियां जो परंपरा से चलती आ रही हैं। सी बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखिए,
रस सिद्धांत पुस्तक के लेखक कौन है जिन्हें रसवादी आलोचक माना जाता है? रस सिद्धांत पुस्तक के लेखक कौन है? तो रस सिद्धांत पुस्तक के लेखक हैं डॉक्टर नगेंद्र हैं। कौन है? डॉक्टर नगेंद्र जो है इसके लेखक हैं। ए बिल्कुल सही जवाब होगा, डॉक्टर नगेंद्र इसके लेखक हैं। अगला देखिए 49 स्टूडेंट, कलम का सिपाही बहुत इंपॉर्टेंट आ गया है। कलम का सिपाही किस विधा की रचना है? ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है। कलम का सिपाही किस विधा की रचना है? तो कलम का सिपाही जो रचना है वो आपकी जीवनी की रचना है। किसकी रचना है? जीवनी की है। बी राइट होगा। अगला देखिए, दूसरा सप्तक का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? अंतिम क्वेश्चन है, दूसरा सप्तक का प्रकाशन किस वर्ष में हुआ था? इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट करके बता कर जाना, नहीं तो कल मैं इसका आंसर जरूर बताएंगे। सबसे पहले आप लोग कमेंट करके बताने की कोशिश करेंगे। स्टूडेंट आशा करते हैं क्लास अच्छी लगी होगी तो लाइक शेयर कर दें अपने सभी दोस्तों के साथ, और जिन साथियों ने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें ताकि आने वाली सभी अपडेट्स आपको मिलती रहे। स्टूडेंट मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद। जिन साथियों ने पिछली क्लास को नहीं देखा है तो एक बार जरूर देखें स्टूडेंट। वह क्लास जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमने कराई थी हिंदी साहित्य की, और साथियों हिंदी ग्रामर की कई क्लासेज करा दी हैं। जीके जीएस की बिल्कुल फ्री में तैयारी कराई जाती है। और आज का स्कोर भी 50 में से आप लोग कमेंट करके जरूर बताना कि आज का स्कोर कितना आया है स्टूडेंट। और हमारा दूसरा चैनल है स्टूडेंट जिसका लिंक इसी चैनल के साथ मिलेगा, फ्यूचर एग्जाम्स के नाम से, उसे भी सब्सक्राइब कर ले। वहाँ से आपको जीके जीएस की डिटेल तैयारी बिल्कुल फ्री में करवाई जा रही है। और फ्री पीडीएफ के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से जाकर ज्वाइन कर ले और बिल्कुल फ्री में पीडीएफ आप पा सकते हैं जो भी इंपॉर्टेंट क्लासेज हो रही हैं उन सभी की। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्लास रही आज की स्टूडेंट। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, जय हिंद। कोई बुक बाई करना चाहते हैं तो कुछ बुक्स का लिंक सजेशन में मिल जाएगा, वहां से जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं।